अरविंद केजरीवाल ने आश्रम फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। फिलहाल ब्रिज के ऊपर हल्के वाहन ही चलेंगे। अभी फ्लाईओवर के ऊपर हाई टेंशन वायर को हटाया जाना बाकी, इसके बाद ही यहां से गुजर सकेंगे भारी वाहन। उद्घाटन के वक्त सीएम केजरीवाल ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां, कहा आप सरकार ने 27 फ्लाईओवर बनाए हैं। सीएम केजरीवाल ने बताया भावी योजना, कहा आगे दिल्ली में 15 बड़े फ्लाईओवर्स बनाने की तैयारी, जिसमें डबलिंग और एक्सटेंशन शामिल है। आश्रम फ्लाईओवर बनने से दिल्ली से नोएडा सफर करना आसान होगा, लोगों को ट्रैफिक जाम से छुटकारा मिलेगा। जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में जांच तेज। पटना में पूर्व सीएम राबड़ी देवी के घर पहुंची सीबीआई टीम। सीबीआई की टीम ने राबड़ी देवी से पूछताछ की। राबड़ी के साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव मौजूद रहे। 12 अधिकारियों की सीबीआई टीम राबड़ी देवी के घर पहुंची। राबड़ी देवी ने वकील से बातचीत की और उनके घर पहुंचे। वो मामले में पहले ही दाखिल की जा चुकी है चार्जशीट। राउज एवेन्यू कोर्ट में 15 मार्च को लालू, राबड़ी और मीसा की पेशी। लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भी मामले में आरोपी। फिलहाल दिल्ली में ही मौजूद है मीसा भारती। प्रयागराज पुलिस को एक और बड़ी सफलता। उमेश पाल कांड के आरोपी विजय कुमार उर्फ उस्मान चौधरी को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। पहचान नहीं होने के चलते एफआईआर में नहीं दर्ज था उस्मान का नाम। उस पर 50,000 का इनाम घोषित था। उमेश पाल हत्याकांड में सबसे पहले उस्मान चौधरी ने ही फायरिंग की थी। सीसीटीवी फुटेज से पहचान हुई। प्रयागराज एनकाउंटर पे बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कहा सभी अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, कोई बख्शा नहीं जाएगा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज एनकाउंटर पे ट्वीट किया, पुलिस टीम को बधाई दी। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा उस्मान के धर्म परिवर्तन से जुड़ी खबरें आ रही हैं, इसकी अभी तस्दीक की जा रही है। उमेश पाल हत्याकांड में उस्मान से पहले मुठभेड़ में मारा गया था अरबाज। वारदात वाले दिन अरबाज चला रहा था हमलावरों की गाड़ी। अब तक फरार आरोपियों पे बड़ा इनाम की रकम, 5 आरोपियों पे 2.5 लाख का इनाम। 5 वांटेड आरोपियों में अतीक का बेटा असद भी शामिल। गुलाम गुड्डू मुस्लिम पे इनाम बढ़ाया गया। प्रयागराज में हुए हत्याकांड में शहीद राघवेंद्र सिंह की मां को दी गई 50 लाख की सहायता राशि। राज्य मंत्री दिनेश सिंह ने जाकर सौंपा चेक। लंदन में प्रवासी भारतीयों के बीच राहुल गांधी ने फिर बोला मोदी सरकार पे हमला। कहा कैम्ब्रिज और हार्वर्ड में भारतीय नेता बोल सकता है, लेकिन भारतीय विश्वविद्यालय में नहीं। चीन को लेकर भी राहुल का वार। कहा मोदी सरकार चीन से डरती है। विदेश मंत्री कहते हैं चीन हमसे ताकतवर, उससे कैसे लड़ सकते हैं। राहुल गांधी ने भारत में 3 सबसे बड़े मुद्दे के बारे में बातचीत की। बेरोजगारी, बढ़ती कीमत, भारतीय महिलाएं जिस हिंसा का सामना करती हैं और धन की एकाग्रता। बैंकिंग क्षेत्र में राहुल ने कहा हमें ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि बैंकिंग से जुड़े लोग 1 या 2 लोगों के लिए काम ना करें, बल्कि सभी के लिए काम करें। आज ब्रिटिश संसद को भी संबोधित करेंगे राहुल गांधी। उठा सकते हैं भारत से जुड़े कुछ मुद्दे। मनीष सिसोदिया की सीबीआई हिरासत आज खत्म होगी। राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होगी। अब तक 7 दिन तक सिसोदिया रह चुके हैं सीबीआई हिरासत में। जांच एजेंसी आज फिर हिरासत मांग सकती है। अगर नहीं बढ़ी सिसोदिया की हिरासत तो भेजा जाएगा जेल। 10 मार्च को होगी जमानत में सुनवाई। सिसोदिया की गिरफ्तारी पर रायपुर में बोले केजरीवाल वो संत हैं, प्रधानमंत्री मोदी को लगेगी बद्दुआ। सिसोदिया की गिरफ्तारी पर रविवार को 9 विपक्षी दलों ने लिखी थी प्रधानमंत्री को चिट्ठी। एजेंसियों के दुरुपयोग का लगाया गया था आरोप। दिल्ली में आप सरकार के खिलाफ आज बीजेपी की बड़ी मुहिम। होली के एक दिन पहले बीजेपी कई जगहों पे करप्शन के पुतले जलाएगी।
आईएनएस विक्रांत पे आज नेवी की बड़ी बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शीर्ष नेवल कमांडर्स को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री का पोस्ट बजट वेबिनार संबोधन, हेल्थ और मेडिकल रिसर्च में कामयाबी की बात। मेघालय में आज नए चुने गए विधायक लेंगे शपथ, स्पीकर का चुनाव होना है। सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ मानहानि केस में आज गजेंद्र शेखावत दर्ज कराएंगे बयान। गहलोत ने लगाया था संजीवनी सोसाइटी घोटाले में शेखावत का हाथ होने का आरोप। मुंबई में होली को लेकर फिर सितारों की धूम, 50,000 से 2 लाख रुपए तक आयोजनों की एंट्री फीस। वृंदावन में होली की तैयारियां तेज, होली खेलने वाले लोग गोपीनाथ मंदिर पहुंच रहे हैं। समस्तीपुर में होली मिलन समारोह का आयोजन, महिलाओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाया। अमृतसर में मंदिरों में होली पे खास आयोजन, फूलों से होली खेली गई। पटना हाई स्कूल में जुटे पूर्ववर्ती छात्र जमकर होली खेलते नजर आए। सिक्किम के भूतपूर्व राज्यपाल गंगा प्रसाद भी इसमें शामिल हुए। सरहद पे तैनात जवान भी होली के रंग में रंगे नजर आए। सीमा पे तैनात बीएसएफ के जवानों ने एक दूसरे को गुलाल लगाया। होली के गाने पर जवानों ने जमकर डांस किया, एक दूसरे को होली की मुबारकबाद दी। वाराणसी में धार्मिक सद्भाव की बेहद खूबसूरत तस्वीर दिखाई दी। मुस्लिम महिलाओं ने हिंदू महिलाओं के साथ होली खेली, एक दूसरे को गुलाल लगाया। आगरमालवा के बाजारों में होली को लेकर सजी दुकानें, रंग, मिठाइयों और पिचकारियों के अलावा यहां होलिका दहन के लिए मिल रही है लकड़ी की तलवारें। जैसलमेर में पूर्व राजा चैतन्य राज ने भगवान के सामने जनता के साथ होली खेली। लक्ष्मीनाथ दरबार में लोक नृत्यों का आयोजन हुआ। होली पर्व को लेकर औरैया प्रशासन सख्त, आईजी समेत कई अधिकारियों ने नगर का पैदल भ्रमण किया। होली के त्योहार से पहले एडीजी राजीव कृष्णा ने फ्लैग मार्च किया, लोगों से शांतिपूर्ण होली करने की अपील की। होली को लेकर बाजारों में चहल पहल दिख रही है, बाजारों में खरीदारों की भीड़ लगी है। हैदराबाद सिटी पुलिस ने राइज इन रन मैराथन का आयोजन किया, लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। होली से पहले सैलानियों से गुलजार हुआ जैसलमेर, गीत संगीत पर जमकर झूमे सैलानी। उदयपुर के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र झाड़ोल की महिलाएं बना रहे हैं हर्बल गुलाल, हजारों की कर रही हैं आय। झाड़ोल की महिलाएं रोज बना रही हैं 1 क्विंटल से ज्यादा गुलाल, 200 से 300 रुपए किलो की दर से बिकता है उनका बनाया हुआ गुलाल। विश्व का पहला जैविक राज्य बना सिक्किम, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा मान्यता प्राप्त हुई। नक्सल प्रभावित सुकमा में पुलिस की खास पहल, बच्चों के लिए पाठशाला खोली गई। कोलकाता में दिव्यांगों के लिए क्रिकेट मुकाबले का आयोजन, क्रिकेटर कामली और आरपी सिंह ने उद्घाटन किया। सीएम एमके स्टालिन पहुंचे मदुरई कलेक्टर ऑफिस, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। तमिलनाडु के शिवगंगा में खुला खिलाड़ी म्यूजियम, सीएम स्टालिन ने किया उद्घाटन। राजौरी के हुब्बी गांव कांडी में खुला एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल, कक्षाएं शुरू हो गई। मऊ में फूड डिपार्टमेंट में बड़ी सफलता, त्योहार से पहले 400 किलो मिलावटी मिठाई को जब्त किया। 12 में तेज हवा और बारिश से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा, किसानों में मायूसी छाई है। एमपी के माधव राष्ट्रीय उद्यान में 10 मार्च को छोड़े जाएंगे 3 बाघ, इनमें 1 नर और 2 मादाएं शामिल होंगी। ऑल इंडिया इंडोर गेम में बंगाल की बेटी ने कमाल कर दिखाया, टेबल टेनिस गेम्स में गोल्ड मेडल जीता, हुगली में हुआ जोरदार स्वागत। जयपुर में पुलवामा शहीदों की पत्नियां धरने से अचानक गायब हो गई, दिल्ली में प्रियंका गांधी से सीएम की शिकायत करेंगी।
बिजनौर पुलिस को बड़ी सफलता, 5 लाख रुपए की फिरौती के लिए अपहरण हुए व्यापारी को छुड़ाया। अमृतसर के युवक ने तबला बजाने में किया कमाल, 3 साल 10 महीने में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराया अपना नाम। बलिया पुलिस को मिली बड़ी सफलता, सुंदरी नस्ल के 100 कछुओं को बरामद किया गया, 3 तस्कर गिरफ्तार किए गए। असम में हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने की मुहिम तेज, मशीन के इस्तेमाल से गमछा बनाने वालों पर कार्रवाई। जमशेदपुर पुलिस एवं आबकारी विभाग को होली से पहले मिली बड़ी सफलता, 30 कार्टन विदेशी शराब को जब्त किया गया। संभल में होली और शराबी बारात को लेकर पुलिस की तैयारी, सुरक्षा इंतजाम पर तैयार किया ब्लूप्रिंट। वाराणसी की जेल से फरार बंदी को एसटीएफ ने पकड़ा, शनिवार को जेल में भीड़ का फायदा उठाकर फरार हो गया था। प्रोजेक्ट ए की शूटिंग के दौरान घायल हुए अमिताभ बच्चन, पसली में लगी चोट। अमिताभ के घायल होने के बाद डायरेक्टर ने शूटिंग कैंसिल की, एक्शन शॉट को परफॉर्म करते हुए हादसा हुआ था। हैदराबाद के एआईजी अस्पताल में सीटी स्कैन के बाद घर लौटे अमिताभ, ब्लॉग से लोगों को जानकारी भी दी। अमिताभ बच्चन ने ब्लॉग में चोट का जिक्र किया, लिखा सांस लेने और हिलने डुलने में दर्द हो रहा है। पिछले साल केबीसी के सेट पे अमिताभ को गोली लगी थी, माफ कीजिए, पिछले साल केबीसी के सेट पर अमिताभ को चोट लगी थी, प्रशंसक कर रहे हैं उनके जल्दी ठीक होने की कामना। चीनी संसद के सालाना सत्र का आज दूसरा दिन, पहले दिन 2023-2024 के लिए 5% आर्थिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया, रक्षा बजट में 7% से ज्यादा की बढ़ोतरी। ग्रीस की राजधानी एथेंस में हिंसा का दौर जारी, 200 से ज्यादा नकाबपोश प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पे हमला किया, 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। इटली में नाव डूबने से मारे गए लोगों की याद में निकाली गई जुलूस, नाव के मलबे की लकड़ी से क्रॉस बनाकर मार्च करते नजर आए लोग। ईरान के 5 प्रांतों में तबीयत बिगड़ने पर दर्जनों स्कूली छात्राओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया, 5 राज्यों में एक साथ छात्रों को मारने की कोशिश से हर कोई हैरान है। अमेरिका में स्प्रिंगफील्ड के पास पटरी से उतरी कार्गो ट्रेन, 20 बोगी पलटने से घंटों रही आवाजाही बाधित, ट्रेन चालक और गार्ड पूरी तरह से सुरक्षित हैं। न्यूयॉर्क के ब्रॉन्क्स सुपरमार्केट में भीषण आग लगी, धुएं के साथ उठती दिखाई दी आंखें, ऊंची ऊंची लपटें, आसपास के इलाकों को खाली कराया गया। दक्षिण पूर्वी तुर्की के शहर साउलियुर्फा में भरभराकर गिरी 6 मंजिला इमारत, हादसे की तस्वीरें सीसीटीवी में कैप्चर्ड। पिछले महीने आए भूकंप की वजह से कमजोर हो गई थी इमारत। वेनेजुएला के दिवंगत राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज की 10वीं बरसी, राजधानी काराकास सहित देश भर में श्रद्धांजलि दी गई। जॉर्डन के शाही परिवार ने राजकुमारी इमान की शादी की तारीख का ऐलान किया, राजकुमारी अगले रविवार को यूनानी मूल के जमील से शादी करेंगी। मेक्सिको में फायरवर्क फेस्टिवल के दौरान बड़े पैमाने पर आतिशबाजी, ट्यूलिपेक, शहर का आसमान रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा। लगातार 5वें महीने रूस बना भारत का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर, इराक और सऊदी अरब की कुल सप्लाई से ज्यादा रहा आयात। 6 से 10 मार्च तक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में लोगों को मिलेगा निवेश का मौका, 1 ग्राम सोने के लिए चुकाने होंगे 5,611 रुपए। बैंक ऑफ बड़ौदा ने होम लोन पे अपनी ब्याज दरों को 40 बेसिस पॉइंट घटाकर 8.5% कर दिया है। एमएसएमई लोन पे भी अब 8.4% की दर से ब्याज लेगा बैंक ऑफ बड़ौदा। 4 दिन में अदानी ग्रुप का मार्केट कैप 1.73 लाख करोड़ बढ़ा। ग्रुप के शेयर्स में तेजी से घाटे की भरपाई करते हुए एलआईसी 9,000 करोड़ के प्रॉफिट में आई। इंश्योरेंस कंपनी इस बार होली पर बिक्री 25% बढ़ने का व्यापारी संगठनों ने जताया अनुमान। इस बार भी 25,000 करोड़ से ज्यादा की बिक्री का अनुमान है।